बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आयशा सुहेल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो कि जस्ट 2 चीज़ों से मैंने तैयार की है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ेदार सी वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस रेसिपी के लिए मुझे 2 आलू चाहिए थे, तो मैंने आलू जो हैं वो देखें बहुत अच्छे तरीके से धो लिए थे। तो अब मैं इनका छिलका उतार रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैंने आलूओं का छिलका उतार लेना है। ये बहुत ही कम बजट की रेसिपी है। अगर आप इसे मिनटों में तैयार करना चाहें, घर में कोई चीज़ बहुत ख़ास अवेलेबल ना हो तो घर की चीज़ों से ही आप इस रेसिपी को जो है वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जी, तो आलू का छिलका जो है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उतार लेना है। ये जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी और बहुत कम बजट में, बहुत कम टाइम में आप इसे इजीली जो है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ी सारी चीज़ों से, बहुत कम चीज़ों से जो है वो मैंने ये रेसिपी तैयार की है। जब आपका अचानक कभी मन कर रहा हो कुछ स्नैक्स टाइप खाने को, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी, जैसे बारिश का मौसम हो या इवनिंग टी के साथ, तो आप इसे फ़ौरन से जो है वो तैयार कर सकते हैं। जी, तो आलू जो हैं वो तकरीबन मैंने छील लिए हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैंने इसका छिलका उतार लिया। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसका छिलका उतारे, बारी इसकी कटिंग की। तो ये देखें ऐसे आपने एक आलू को लेना है और इसकी जो है वो कटिंग करनी है। ये देखें मैंने तकरीबन इतने से बारीक लिए हैं। आलू बॉयल करने के लिए लोग जो हैं वो साबुत आलू पूरे पूरे डाल देते हैं या उनके बहुत मोटे मोटे पीसेस करते हैं, जिसकी वजह से टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। उन्हें बॉयल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो आप अगर इस तरीके से कटिंग करके आलू जो है वो बॉयल करेंगे तो जस्ट 2 से 3 मिनट जो हैं वो आपके आलू को लगेंगे और वो अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। जी, तो मैंने आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से काट लिए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटे मैंने, ये देखें बहुत बारीक से। तो इसे मैंने पानी के अंदर ऐड कर दिया। पहले से मैंने धो लिए थे, तो मैंने अब दोबारा जो है वो इन्हें नहीं धोया, ये देखें। और आधी चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। ये जब बॉयल होगा तो ये बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। ये देखें आलू जो हैं वो 3 से 4 मिनट में ही तकरीबन मेरे पक चुके हैं, गल चुके हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, एक मैंने अंडा लिया है। 1 अदद अंडे को जो एक बाउल के अंदर डाल लिया और इसके अंदर जो है वो मैं ऐड करने जा रही हूँ आधी चुटकी के करीब जो है वो मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 चुटकी के करीब इसमें सुरख मिर्च जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है। तो आपने इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करने देखें, उसे मैंने साइड पे कर दिया। तो अब एक बाउल के अंदर मैंने बॉयल्ड आलू जो थे वो डाल लिए हैं और उन्हें पोटैटो मैशर की मदद से जो है वो अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो आप हाथ की मदद से कर लें। ये देखें आलू जो है वो छोटे पीसेस करने का ये मुझे फ़ायदा हुआ है। देखें कितनी जल्दी से ये मैश हो रहे हैं। जहाँ रखती हूँ ये जितने पोटैटोज़ नीचे आते हैं वो फ़ौरन से मैश हो जाते हैं। देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर दिया और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ये 2 चम्मच जो हैं वो उसके अंदर मैंने मैदे के ऐड किए हैं। कॉर्नफ्लोर और मैदा आपने दोनों इसमें ऐड करने हैं। देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये चम्मच की मदद से अवेलेबल नहीं था तो हाथों की मदद से जो है वो इसे कर सकते हैं। पहले इसमें स्पाइसेस ऐड करते जाऊँ। मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो भरकर सुरख मिर्च ऐड की है, नमक आधी चम्मच के करीब ऐड किया क्योंकि पहले आलूओं में मैं डाल चुकी थी। हल्दी मैंने ऐड किया है इसमें चुटकी के करीब और आधा चम्मच जो है वो मैंने इसमें कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया और 1 चम्मच के करीब जो है वो चाट मसाला, बहुत ज़्यादा टेस्ट मज़ेदार सा बनाने के लिए।
जी। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना। लेकिन एक बात आपने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ज़हन में रखनी है कि आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। आलूओं का जो पानी था, जो नमी थी, उसी के साथ आपने इस आटे का जो ये वाइट वाइट चीज़ें थी, इसको सारे को मिक्स करना है। ये देखें मैंने बिल्कुल भी ना हाथों को पानी लगाया ना इसके अंदर पानी डाला। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैंने इसे हाथ की मदद से जो है वो मिक्स कर लिया। ये देखें बहुत ही अच्छे से जो है ये पेड़ा सा बन गया। ये देखें बहुत ही अच्छे से डो एक किस्म की इसकी बन गई है। देखें तो इस डो को जो है वो अच्छी सी शेप देने की बारी है। तो ये देखें मैंने बोर्ड के ऊपर जो है वो खुश्क मैदा लगा लिया। तो हाथों की मदद से इसे थपथपा के जो है वो मैंने इसकी एक शेप बना लिया। ये आपको अच्छे से ये देखें नज़र आ रही होगी। दोनों साइडों से जो है वो इसे प्यार से जो है वो हल्के हाथों से नहीं ना, आपने बेशक सख्त हाथों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ही आपस में जुड़ेगा उतनी ही आपकी रेसिपी अच्छी और जो है वो मज़ेदार सी तैयार होगी। जो आप इसकी टिक्कियाँ या जो शक्ल बनाने जा रहे हैं हम, वो टूटेंगी नहीं अगर आप इसे सख्त हाथों से बनाएंगे। नाइफ़ की मदद से मैंने इसे प्रेस करके जो है वो इक्वल कर लिए। देखें बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखें अगर आप इसे देखें तो ये एक साइड से जो है वो इसे लंबी साइड से नहीं तो दूसरी साइड से देखें, छोटी वाली साइड से, तो ये त्रिकोण नज़र आ रहा है। ये देखें तो इसे हम नाइफ़ की मदद से ही जो है वो ऐसे काट लेंगे। ये देखें मेरे पास एक प्यारी सी जो है वो ट्रायंगल टिक्की जो है वो मेरे पास ये आ गई है। एक इसकी शेप बहुत प्यारी सी बन गई है। ये देखें बहुत ही इजी। अगर मेरे पास ये अवेलेबल ये मैं ट्रिक आपको ना बताती तो आप इसकी ये शेप कभी भी नहीं बना पाते। जस्ट आपके पास गोल टिक्कियाँ ही इसकी बनती। तो ये देखें नाइफ़ की मदद से इन्हें अलग करते जाएं और हाथ से थोड़ा बहुत प्रेस करके तो इसकी बहुत ही अच्छी सी ये देखें शेप बनाते जाएँ। बहुत ही इजी, बहुत ही डिफरेंट मेथड है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर आप वीडियो देखते हैं उसे लाइक करते हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बहुत सारे लोग हैं जो देखते तो हैं वीडियोस, लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स जो चैनल को है अच्छे से सब्सक्राइब किया करें। तो मैंने इसे जो एग फेंट कर रखा था अंडा, उसके अंदर मैंने इसे अच्छे से डिप करके तो कोट किया है ब्रेड क्रम्स के साथ। देखें बहुत ही प्यारी सी जो है वो टिक्की तैयार होगी। तो इसी तरह जो है वो मैं सारी टिक्कियों को जो है पहले अंडे के अंदर डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स के से कोट करके तो एक ट्रे में रख लूँगी। ये देखिए ट्रे में मेरी सारी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये मैंने जस्ट 2 आलूओं से इतनी सारी टिक्कियाँ तैयार की हैं। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और गर्मा गर्म ऑयल के अंदर मैंने ये टिक्कियों को ऐड करते जा रही हूँ। ये फ्राई होने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगी, जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर यह जो है ये बहुत ही अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएंगी। जो टिक्कियाँ जितनी आपको स्पेस लग रही है कि जितनी आप बआसानी इसके अंदर रख सकते हैं, तो आप उतनी टिक्कियाँ जो हैं वो एक टाइम में इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ऑयल गर्म था। तो एक साइड इनकी पक चुकी है तो मैं इनकी साइड जो है वो तब्दील कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा इसका कलर जो है वो एक साइड से आ चुका है। बहुत ही इजी रेसिपी है। जब आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको सही से अंदाज़ा होगा कि ये कितनी इजी है और कितनी टेस्टी टिक्कियाँ जो हैं वो मैंने मिनटों में तैयार कर ली हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। व्यूवर्स जो सब्सक्राइब करते हैं उनको थैंक यू सो मच बोलूँगी। जो रेगुलर कमेंट करते हैं उनको भी थैंक यू बोलूँगी। आप रेसिपी को देखते हैं और अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर जो है वो कमेंट भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और जो सब्सक्राइब नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतनी अच्छी और कम खर्च रेसिपीज़ जो हैं वो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा हैवी रेसिपीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस तरह की कम खर्च वाली रेसिपीज़ बनाकर अपनी खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही प्यारी टिक्कियाँ जो हैं वो मेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इन्हें किसी भी चटनी या केचप के साथ जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।